देखिए यहाँ पे कक्षा 9वीं का जो है साइंस का वार्षिक एग्ज़ाम जो है आज होने वाला है। उसी का जो है ओरिजिनल जो है पेपर का जो है सॉल्यूशन करने वाला है, जिसमें शॉर्ट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो है प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपके सामने पहला प्रश्न आ चुका है। ठीक है, अपने जो है वीडियो का थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, और दिखाई नहीं देगा तो कोई बात नहीं, आप लोग मैं पढ़ रहा हूँ, सीधा उसका उत्तर याद रखना है। ठीक है, ऊर्जा का एसआई मात्रक या लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, पहला का उत्तर क्या होगा, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पहला का डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार के डेली वीडियो देखने के लिए। ठीक है, अब आपका जो है पेपर 2020 में जो होने वाला है, 2020 कह रहे हैं, 2025 में जो फाइनल 10वीं का जो पेपर होने वाला है उसका तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जुड़ जाइए। इसका जो है तैयारी हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, अभी केवल एक जो चैप्टर हुआ है साइंस का, पहला जो है फिजिक्स का पहला चैप्टर। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देख लीजिए, हम जल्दी जल्दी उत्तर पढ़ देते हैं। ठीक है, आप लोगों का समय नहीं गंवाते हुए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन आधारी राशि है। ठीक है, आधारी राशि आपको बताना है तो आपको ऑप्शन नंबर सी याद रखना है, समय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न तीसरा आपके सामने आ चुका है। 1 मीटर बराबर होता है, 1 मीटर बराबर क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो 1 मीटर बराबर आपको याद रखना है कि 1 मीटर बराबर आपको याद रखना है कि 10⁻², किलोमीटर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, चौथा आ चुका है। ठीक है, मिलाते रहिएगा। निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है, इसमें से अदिश राशि जो है आपको बताना है कि अदिश राशि कौन है। ठीक है, तो चाल जो है अदिश राशि होता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है चौथा को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, त्वरण का जो है एसआई मात्रक क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार आपके जो है जितने भी दोस्त हैं उनके पास ये वीडियो फैला दीजिए ताकि उनका भी जो है इससे भला हो सके। ठीक है, आपके जितने भी मित्र हैं उनके पास ये वीडियो थोड़ा फैला दीजिए ताकि जो है उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। ठीक है, वेग विस्थापन समय में क्या संबंध है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि वेग बराबर जो है आपका क्या होता है, विस्थापन बटा समय, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है तो उसका संवेग क्या होगा। ठीक है, तो संवेग क्या होगा, तो आपको याद रखना है कि संवेग बराबर होता है एम भी मतलब मास गुणे वेग। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे। बाकी अगर आपको अच्छे तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप लोगों को उत्तर याद रखना है। ठीक है, अंत में मैं आपको उत्तर भी दे दूंगा। पहला का मान लीजिए पहला का ए है, दूसरा का सी है लिखा हुआ, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सीधा चले जाइएगा, आप लोग लगा दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार के जो है हमारे पास है, अंत में 100 का जो है ऑब्जेक्टिव का उत्तर मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, पहले देख लीजिए, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, तो आपको याद रखना है 0 होता है। ठीक है, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है, आपको अच्छे तरीके से 8वां का ए जो है उत्तर याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपको सामने आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे हिंदी थोड़ा सा मिटक गया है। कह रहा है द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी, मतलब घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि घनत्व का जो है एसआई मात्रक होता है आपके ऑप्शन नंबर सी केजी प्रति मीटर क्यू। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है किस ताप पर पानी के घनत्व महत्तम होता है, मतलब अधिक होता है। किस ताप पर पानी का घनत्व जो है सबसे अधिक होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो है 10वां का आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 11 नंबर आ चुका है। ठीक है, कह रहा है 11 कि संपीड़ित कमानी में धारिता ऊर्जा होती है
तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है स्पीड कमानी में जो है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी 11 का, 12 का देखिए, 12 का आपको लिख लेना है। पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर m द्रव्यमान की वस्तु का जो है स्थितिज ऊर्जा बराबर सूत्र क्या होता है? तो इस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा बराबर सूत्र होता है mgh, ठीक है। mgh ऑप्शन नंबर सी जो है आपको राइट करना था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसका तो हो गया है 12 का mgh, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 13 कह रहे हैं कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो कार्य का एसआई मात्रक आपको याद रखना है, कार्य का जो होता है वो जूल होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरंगदैर्ध्य का एसआई मात्रक है, ठीक है। तरंगदैर्ध्य का जो है एसआई मात्रक आपको याद रखना है। तो तरंगदैर्ध्य का एसआई मात्रक आपको याद रखना है मीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 15 पर हम लोग आ चुके हैं। ये 15 नंबर प्रश्न है, ध्वनि तरंग गमन कर सकती है, ठीक है। ध्वनि तरंग जो है गमन कर सकती है। तो ध्वनि तरंग जो है आपको याद रखना है कि ठोस, गैस, द्रव तीनों में गमन कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट करना है 15 का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 16, कह रहा है दो क्रमिक संपीड़ित के बीच की दूरी होती है। तो इसका दूरी जो है आप लोगों को याद रखना है कि क्या होता है। तो आपको बताना है गामा, ठीक है। गामा जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 17 कि संवेग एवं गतिज ऊर्जा के में क्या संबंध है, ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि इसमें होता है के बराबर P/2m, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 18 किसी वस्तु का घनत्व बराबर होता है। किसी भी वस्तु के घनत्व बराबर क्या होता है? तो आपको बताना है कि द्रव्यमान बटा आयतन जो है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सामान्य वायुमंडलीय दाब है, ठीक है। सामान्य वायुमंडलीय दाब जो है आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन जो है आपको नीचे है। तो ये जो है हो गया है आपका 18 तक हो गया है, ठीक है। यहाँ पे 19 पे आ चुके हैं, ठीक है। 19 निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य वायुमंडलीय दाब है, ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होगा आपका 20वां प्रश्न पे आ जाइए, निम्नलिखित में से किसमें जड़त्व अधिक होता है, ठीक है। जड़त्व जो है किसमें अधिक होता है? तो आपको बताना है कि भारी वस्तु में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। तो रॉकेट जो है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपको याद रखना है कि रॉकेट जो होता है वो आपके जो है 76 सेमी हाई पे जो है कार्य करता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 21 रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ये तो हो गया है आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 22, कह रहे रस रसायक कसी में जीतने वाली टीम द्वारा किया गया कार्य होता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि किया गया कार्य जो है ये आपका होता है ऑप्शन नंबर बी धनात्मक, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किसे गमन देह माध्यम की दूरी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखना है, ये नहीं होता है आपका पॉजिटिव जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 23 निम्नलिखित में से किसे गमन हेतु माध्यम, ये तो हो गया है। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पे आपके सामने आ चुका है, कह रहा है स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच का जो है कम से कम कितना होना चाहिए? तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड डी जो है 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए क्लास 9th जो साइंस का कॉल पेपर होने वाला है, ऑब्जेक्टिव का जो है आंसर की आप लोग अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा, ठीक है। दिया गया है पहला का जो है डी हो जाएगा, दूसरा का सी, तीसरा का बी जो हमने बताया है वही जो है यहाँ पे है। 11 का जो है सी, 21 का जो है सी, 31 का जो है बी, ठीक है। इस प्रकार जो है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो है टोटल जो है यहाँ पे मैं बढ़ा देता हूँ आपको थोड़ा सा, यहाँ पे आप लोग उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूँ इसको,
ताकि यहाँ पे जो है आप लोग इसका जो है उत्तर का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सीधा जो है आप लोग वहाँ पे जाके लगा दीजिएगा। ठीक है, एक ही बार में जो है आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है और मैं छोटा कर देता हूँ, आपको सारा जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर एक ही जो है पाना में दिखाई दे। ठीक है, अब आपको दिखाई दे रहा होगा आपका टोटल 1 से लेके यहाँ तक कहाँ 40 तक जो है प्रश्नों का उत्तर जो है आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, 1 से लेके 40 तक। ठीक है, इसके बाद से हम लोग इसके बाद से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको एक बार ज़रूर अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। आप बोल दीजिएगा कि देसी मैथ अड्डा जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, 2024 में देखने के लिए। ठीक है, यहाँ पे उसके आगे जो है 41 से लेके जो है आपके 80 तक प्रश्नों का जो है उत्तर जो है यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो है आपके पूरा 41 से लेके 80 तक प्रश्नों का जो है उत्तर इसमें है, तो आप लोग इसको भी देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आपके टोटल ऑब्जेक्टिव का उत्तर आ चुका है। ठीक है, तो इसको जो है एक बार जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जो है आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, उतार के इसको ले जाइएगा अपने जो है स्कूल में और इसका जो है अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों पे टिक लगा दीजिए। ठीक है, केवल 40 का ही उत्तर वहाँ पे देना है, तो आप लोग इसमें से 80 का भी उत्तर लिख लेते हैं और 80 में से 80 को वहाँ पे नहीं लगाइएगा, आपको केवल 40 का ही उत्तर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे से 40 ठो उत्तर लिख लीजिए और चले जाइएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से एग्जाम दे दीजिएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।